मैन हैज़ मेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हैज़ नॉट मेड मैन। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया तो मैं बता दूं कि मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था दैट वाज फॉर 48 आवर्स 15 मिनट्स तक लगातार मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन लिया था। कंप्यूटर जब शुरू में राजीव गांधी हैड इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स टू इंडिया तो उस समय भी आ रहा था बैंक्स में कि नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वैसे ही एआई में भी आ रहा है कि अगर एआई ही सब काम करेगा तो इंसान क्या करेगा। अगर हम एक फेमस एक कोट है कि एआई विल नॉट टेक अवे द जॉब्स। अब यहाँ पे दोज हु नो एआई विल बी मोर एफिशिएंट, वो अपने काम को ज़्यादा फास्ट कर सकेंगे। कुछ लोगों के ये भी कंफ्यूजन थे कि क्या एआई इंसान की जगह ले लेगा। एआई के बारे में तो लोगों को ये भी मन में एक रहता है कि अगर मैं ये चीज़ को एआई से कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे नेचुरल टैलेंट को अफेक्ट करेगा। लेट एआई नॉट बी योर मास्टर, यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ एआई। छोटा नागपुर डायरी के दर्शकों को हमारा प्यार भरा जोहार। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ पहली बार हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स, ऐसे पर्सनालिटी आने वाले हैं जो कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होने वाला है और हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर संतोष कुमार जी। डॉक्टर संतोष कुमार जी के बारे में आपको बताऊं तो वो एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं फॉर कंडक्टिंग द लॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग क्लास, जो उन्होंने 48 आवर्स एंड 15 मिनट्स तक करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। काफ़ी किताबें भी लिखी हैं ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनका एक यूट्यूब चैनल है जिनके थ्रू वो लाइव सेशंस करते हैं ताकि वो एआई का नॉलेज झारखंड के बच्चों और जितने भी लोग उनको देखते हैं उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एआई का नॉलेज वो बांट सकें। तो आइए डॉक्टर संतोष कुमार जी से बात करते हैं। सबों को जोहार। छोटा नागपुर डायरी के एक नए पॉडकास्ट में हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आजकल चारों तरफ एक शब्द बहुत ही सुनाई पड़ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोगों में बहुत ही जिज्ञासा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, और इसीलिए हम आज बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी के साथ ताकि हम आम भाषा में लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा पाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और हमारे राज्य में, हमारे देश दुनिया में कैसे एआई दुनिया को बदल रहा है। तो डॉक्टर संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, थोड़ा अगर आप आम भाषा में लोगों को आप समझा पाएँ। जोहार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर हमने दिया है कंप्यूटर को। दैट इज, कंप्यूटर जो चीज़ लैक कर रहा था वो इंटेलिजेंस लैक कर रहा था, वो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर लैक कर रहा था जहाँ पे वो मिस कर रहा था एक ह्यूमन टाइप टेंडेंसी। मतलब बीइंग अ कंप्यूटर टीचर, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कंप्यूटर को इस बारे में यही समझाता हूँ कि कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, तो वो कंप्यूटर को एक्स्ट्रा दिमाग देने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया। आज के टाइम पे हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। चाहे आप अपने, अगर आप अमेजन से आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपने सर्च किया, अगले ही टाइम आपके एड्स जो आने लगेंगे उसी तरह के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में आने लगेंगे। आप वीडियोस देखते हो, उसी तरीके के आपके जो पसंद के जो वीडियोस होंगे उसके हिसाब से ही आपको गाने का जो नेक्स्ट गाना जो आएगा वो उस हिसाब से ही आएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स, दे हैव द फेस लॉक, तो वो भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज कर रहा है। मतलब जहां पे वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ले रहा है, एक इंटेलिजेंस, मतलब वो दिमाग जो कि कंप्यूटर को ऐड किया जा रहा है। सो दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं तो एक चैट जीपीटी बड़ा सुनाई पड़ता है। लोगों को के प्रति ये धारणा है कि चैट जीपीटी ही एक तरीका से वही एआई है। तो क्या ये बात सही है, और चैट जीपीटी क्या है?
जब हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं तो ये एक जनरल कन्वेंशन है कि आपको चैट जीपीटी आता है, लोग कह रहे मुझे एआई पूरा आता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ये समुद्र का एक बूंद पानी ही है बस। और चैट जीपीटी अगर हम बात करें, चैट जीपीटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओपन एआई। अगर हम बात करें, ये ओपन एआई ने 2021-22 के आसपास में ओपन एआई को चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। इससे पहले हम गूगलर्स थे, हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते थे और जब हम सर्च करते हैं देन वी पुट द क्वेरीज। तो जो सर्च इंजन में होता है कि मतलब आपने एक डेटाबेस दिया, उस डेटाबेस से वो एक सर्च करके आपको जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा दैट इट विल गिव। तो अगर हम कहें कि एक बेसिक डिफरेंस जब हम बात करते हैं गूगल और चैट जीपीटी के बारे में, तो चैट जीपीटी अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड्स बर्थडे इज देयर एंड यू हैव टू गिफ्ट हर अ फ्लावर, तो आपने उसे कहा कि सर्च इंजन को कि सजेस्ट मी अ फ्लावर व्हिच शी विल लाइक, तो वो क्या करेगा, वो आपको पूरा गार्डन दे देगा। नाउ यू स्टार्ट पिकिंग विच फ्लावर डू यू वांट। तो ये हुआ सर्च इंजन जहां पे इसने आपके रिलेटेड, आपकी क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इसने प्रोवाइड किया। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू विल पिक। लेकिन अगर आप यही चीज चैट जीपीटी से पूछोगे तो वहां पे ये करेगा कि अच्छा यू डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव गिवन, आपकी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में जब आप बात करते हो तो वहां पे प्रॉम्प्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो। तो जैसा प्रॉम्प्ट आपने दिया उसके हिसाब से बताएगा, नहीं योर फ्रेंड शी लाइक्स रोजेस, नाउ यू सेलेक्ट द रोज। अब वहां पे भी आप कह सकते हो कि उसके बारे में आपने कुछ बताया, विच टाइप ऑफ रोज शी लाइक्स। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सर्च इंजन जस्ट गिव्स यू द गार्डन बट चैट जीपीटी विल गिव यू द एग्जैक्ट व्हाट यू नीड। तो ये डिफरेंस है बेसिकली सर्च इंजन और चैट जीपीटी में। ओके जैसा कि आपने अभी बताया कि स्टार्टिंग में सर्च इंजन्स हुआ करते थे, फिर उसको प्रिसाइज रिजल्ट्स देने के लिए एआई के थ्रू चैट जीपीटी का इन्वेंशन हुआ। तो कैसे वो इवॉल्व हुआ उसके बारे में अगर कुछ आप स्टोरी बता पाएं कि एआई कैसे इवॉल्व हुआ, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? ओके अगर हम बात करें इवोल्यूशन की ना, तो इवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोई नया टर्म नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्ग बैक इन 1956 ओनली जॉन मैकार्थी, उनको आर्टिफिशियल, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ही प्रपोज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने एक टर्म प्रपोज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की गई थी कि जहां पे इन कंप्यूटर इंसान को रिप्लेस करेगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया था कि जहां पे ये सोचने को मजबूर किया जाए, या ये सोच लाई गई थी एक्चुअली मैं अपने चैनल पे कुछ अभी ये भी ले रहा हूँ सीरीज जिन पे मैं एआई को इंडियन माइथोलॉजी से जोड़ता हूँ। तो वहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें तो एआई इज नॉट अ न्यू थिंग। अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम कहते हैं दिव्य लोक की कल्पना अगर हम करते हैं, या हम कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज की अगर हम इमेजिनेशन करते हैं, तो दिस वेर ऑल एक्चुअली द थॉट्स एंड नाउ दे हैव बीन एक्चुअली गिवन अ रियलिस्टिक व्यू। तो जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जॉन मैकार्थी यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ। देन एलन ट्यूरिंग, एक एलन ट्यूरिंग का ट्यूरिंग टेस्ट होता है एक्चुअली टू टेस्ट द कॉम्पिटेंसी। और ये जो एलन ट्यूरिंग का टेस्ट होता है, आपको ये बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर फील्ड में देयर इज नो नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटर्स, बट द ट्यूरिंग अवार्ड इज गिवन एज पार एज द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। तो ये सारा चीज चलता गया एंड देन व्हेन दिस एलेक्सा, सीरी, ऑल दिस दे वर अगेन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज ओनली। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती गई एंड देन अगेन द टाइम केम व्हेन ChatGPT, OpenAI launched ChatGPT, then Google launches Bard and then it became the Gemini. So अलग-अलग Anthropic launched. So different companies ने अपने AI tools launch किए, the different chatbots were launched. तो basically अगर हम बात करते हैं इन AI tools के बारे में, तो they work just like a child. एक छोटे बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं, हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दिस जीपीटी ने, इट्स जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब आप इसे जैसे सिखाओगे, जैसे पढ़ाओगे, ये इस तरीके से ही होगा। इसी को लेके हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने भी कहा था कि मतलब
हमें टेक्नोलॉजी को ध्यान से यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि इट डज नॉट ओवर पावर अस। मैं हमेशा कई बार ये कोट भी करता हूँ कि मैन हैज़ मेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हैज़ नॉट मेड मैन। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। तो हमें कभी भी किसी भी कंप्यूटर टूल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस ध्यान में रखते हुए वी शुड वर्क ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि बेसिकली जीपीटी एक एआई टूल है, राइट। चैट जीपीटी बस एक ब्रांडिंग है, इट्स जस्ट यू कैन से अ ब्रांड, या लाइक ब्रांडिंग है Yes. जीपीटी का। It's just- जेमिनाई एक अनदर ब्रांड है जो Yes. गूगल का है। इस तरीका से अलग अलग हमारे फिर इमेजेस के लिए भी Yes, हमारे पास हाँ, अलग अलग एआई टूल्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टूल्स इवॉल्व हो रहे हैं हमारे राइट। पास। मतलब अगर आप बात करें ना, तो हर चीज के लिए यू थिंक ऑफ अ थिंग, आई विल टेल यू एआई टूल फॉर दैट। Okay, राइट, यू टेल एनीथिंग, आई विल बी एबल टू टेल अ एआई टूल फॉर दैट। तो एआई ने इंसान के काम को आसान बनाया है। एआई हैज मेड आवर लाइफ इजी। तो यहाँ पे वही है कि अगर एआई को प्रॉपर यूज करना चाह रहे हो ना, तो एआई को यूज करने के लिए वी नीड टू हैव आवर ओन क्रिएटिव स्किल्स एज वेल। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इवन स्टूडेंट्स को या फिर प्रोफेशनल्स को भी, कि कभी भी हमें एआई के ऊपर फुल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आवर क्रिएटिविटी स्किल्स। क्योंकि शुरू में मेरी भी यही क्वेरी कंसर्न था कि अगर हम एआई कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई। लेकिन ये एआई ये करता है कि एआई हमें हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स को एनहांस करने में मदद करता है। तो दैट्स अ थिंग। वैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर संतोष कुमार जी जो हैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं फॉर कंडक्टिंग द लॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग क्लास विच रैन फॉर 48 आवर्स एंड 15 मिनट्स। सो ये हर बार नहीं होता है कि हमारे गेस्ट जो होते हैं हमारे चैनल पे जो हैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मौजूद होता है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि एआई के वर्ल्ड में आपकी शुरुआत कैसे हुई। ओके, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया, तो मैं बता दूं कि मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था दैट वाज फॉर 48 आवर्स 15 मिनट्स तक लगातार मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन लिया था। कंप्यूटर जावा पढ़ाया था। आईसीएसई के स्टूडेंट्स दे हैव कंप्यूटर्स एज अ सब्जेक्ट एंड इन दैट दे स्टडी जावा। तो मैंने लगातार 48 घंटे तक जावा लिया था, क्लास जावा का, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड मैंने बनाया था 21 जनवरी 2023 से 24 से 23 जनवरी 2024 तक। एंड इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग। ये रिकॉर्ड अभी भी है 48 आवर्स 15 मिनट्स का। और इसके बाद जब अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो एआई की शुरुआत मेरी रही कि अगर मैं कहूं तो मुझे इनोवेटिव वर्क्स पसंद है। आई हैव बिन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर सिंस 2000 एंड इन दिस 25 years ऑफ करियर इन द फील्ड ऑफ आईटी इंडस्ट्री मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स पे वर्क किया है। एंड देन सिंस 2005 आई ज्वाइंड एज अ कंप्यूटर टीचर। लेकिन टीचिंग में भी रह के मैंने अपने आप को काफ़ी एक्सप्लोर किया इन डिफरेंट फील्ड्स, इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। मैं अपने आप को काफ़ी एक्सप्लोर करते रहता हूँ अलग अलग फील्ड्स में। तो मैंने एआई का फील्ड मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे कुछ इनोवेटिव नज़र आया इसमें, समथिंग एक्स्ट्रा, अगेन एज आई टोल्ड, तो कुछ जिसमें कि हम अलग अलग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। इसी दरमियान मैंने एआई के बारे में जाना एंड मैंने डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में एक्सप्लोर करना सीखा। और यही सोच के मैंने स्टार्ट किया कि किस तरीके से एआई अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने क्या किया, जब ये 2025 हमारा नया साल आया, तो मैंने अपने आप को एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं लोगों को एआई के बारे में अवेयर करूँगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया लाइव सेशंस कंडक्ट करना एआई के ऊपर। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025 आई बिगैन टेकिंग एआई सेशंस। हर रात मैं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर पे एक लाइव सेशन लेता था, हर दिन एक नया एआई टूल। इसके लिए मुझे काफ़ी एक्सप्लोर भी करना पड़ता था, कौन सा एआई टूल सिखाऊं, किस तरीके से यूज़ करूं। तो ये प्रोसेस चलता गया एंड 31 मई 2025 तक मैंने 151 सेशंस लिए थे। एंड अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड विच हैज़ बिन अप्लाइड फॉर। सो लेट्स सी how much time they take to approve this world record also. So again there will be a new record. So that
नाउ जब हम एआई के बारे में जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने उस दरमियान पाया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, हर चीज़ के लिए एक एआई टूल है। आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे, जितना इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, तो एआई इट विल हेल्प, एक हेल्पिंग हैंड की तरह हमारा काम करता है एआई। जैसे ही अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको अगर एक म्यूजिक कंपोज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा अर्जेंसी था एंड यू हैड टू प्रिपेयर अ सॉन्ग टू विश समबडी। एक बर्थडे के लिए एक बर्थडे सॉन्ग चाहिए था, जो कि अब नाउ यू विल हैव टू गेट अ कंपोजर हु विल कंपोज इट, देन यू विल हैव टू गो टू द म्यूजिशियंस, दे विल डू इट, देन यू विल हैव टू गो फॉर द रिकॉर्डिंग, इट माइट टेक टाइम। देयर आर एआई टूल, आप जस्ट लिरिक्स आप दे दो या उसे कह दो, वो खुद लिरिक्स बना देगा एंड देन जस्ट टेल इट, विद इन 2 minutes द सॉन्ग विल बी रेडी। आपका काम आसान हो गया। सो अगेन व्हेन वी से, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना, देयर इज एन अर्जेंसी, you just tell AI will make a presentation for you, so it makes our job easier. सर आपने इतने सारे सेशंस एआई सेशंस किए हैं, तो कुछ मेमोरेबल कहानियाँ कुछ उनके बारे में हो, कहीं आपने रेजिस्टेंस आपने फेस किया, कुछ मिथ्स एआई कि आपको सुनने को पड़ा, कुछ अगर आप बता पाएँ हमें। अलॉन्ग विद द ऑनलाइन सेशंस जो मैंने लिए 151, इसके अलावा बहुत सारे मैंने फिजिकल सेशंस भी लिए, लाइक आई टुक सेशंस, ऑनलाइन सेशंस मैंने कुछ डॉक्टर्स के लिए लिए हैं। देन अगेन आई टुक फॉर द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मैंने एआई सेशंस लिए थे। फिर कुछ स्कूल से मैंने टीचर्स को ट्रेन किया था एआई टूल्स के लिए, देयर आर एआई टूल्स फॉर टीचर्स। एंड अगेन रोटरी क्लब के लिए, तो डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे कॉल मी फॉर कंडक्टिंग दोज एआई सेशंस। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और लोगों को एआई के बारे में जागरूक करके अच्छा लगता है। रिसेंटली आई कंडक्टेड अ सेशन फॉर बेसिकली फॉर द टेक प्रोफेशनल्स, तो उनके अंदर भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेसिकली दोज पीपल हु आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इनटू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनके अंदर भी एक जानने की इच्छा होती है कि कैसे हम एआई को यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी से, लाइक मैं अक्सर कहता हूँ, द लर्निंग गोज फ्रॉम द ओम टू द टॉम, मतलब इंसान जब से कंसीव हुआ एंड तब तक आप मरते, मतलब यू आर अलाइव, वी शुड बी एबल टू लर्न एवरीथिंग। हर दिन को हमें कुछ नया सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एआई ऐसे भी इवॉल्व कर रहा exactly. है, अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आप धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे। राइट। क्योंकि अगर हम बात करें एआई के बारे में, अगर हम बात करें तो एआई का, जैसे आपने कहा कि कुछ मिथ या कुछ, तो लोगों में ना, जैसे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट अर्ली 90s, तो उस समय पे एक होता था, वी यूज्ड टू राइट, इवन यू पीपल मस्ट हैव रिटन और स्टडीड कि साइंस इज अ हेल्प और साइंस कैन बी अ प्रॉब्लम, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हाँ जी बिल्कुल याद तो है। कंप्यूटर्स जब शुरू में आए थे ना, मैंने पढ़ा भी है कि कंप्यूटर जब शुरू में राजीव गांधी हैड इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स टू इंडिया, तो उसमें भी आ रहा था बैंक्स में कि नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वैसे ही एआई में भी आ रहा है कि अगर एआई ही सब काम करेगा तो इंसान क्या करेगा। ये थॉट्स लोगों को बड़ा रेजिस्ट होता है कि अगर यही कर देगा सब काम तो हम क्या करेंगे। सो दैट अगेन कुछ लोगों की रेजिस्टेंस तो होती है कई बारी, लेकिन अगर मेरा ये कहना है ना कि अगर आप किसी भी काम को फास्ट कर सकते हो, आज हम बात करते हैं जेट्स के बारे में, बात करते हैं हम हाई स्पीड डेटा की बात करते हैं, तो क्यों नहीं यूज़ करें। अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, पहले तो भाई अगर हम कहते थे कि किसी भी अगर चिट्ठी पहुंचानी है तो उसके लिए कबूतर होते थे, लेकिन आप कबूतर तो नहीं यूज़ करते हो, आप ईमेल यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने के लिए। तो जब आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में क्यों हेजिटेशन। दिस इज जस्ट टू हेल्प अस, हमारी टैलेंट को कोई नहीं ले रहा है, बट या एआई कैन हेल्प अस। दूसरी बात आती है कई बार लोगों को कि एक जो मिथ, अगर हम बात करते हैं एआई के बारे में, डेटा सिक्योरिटी की, तो डेटा सिक्योरिटी अगेन इट इज अ फैक्टर। आप उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो या किस तरीके से सेंड कर रहे हो। अगर हम बात करें ना इस लोकेशन पे, अगर हम बात करें डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क्स, अलग अलग डेटा, अलग अलग कम्युनिकेशन डिवाइसेस के डेटा, इट्स ऑल फ्लोइंग, इट्स ऑल इन द एयर, इट्स ऑल इन द क्लाउड। हम बात करते हैं क्लाउड की डेटा की, तो इट्स ऑल इन द क्लाउड। हाउ important you are using or how secure you are using it, that will help us, that will make the change. So इससे AI से डरने का नहीं, AI को यूज करना है, it will help you. सर कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज बताइए, कैसे आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के पीछे आपकी क्या कहानी, कैसे आप इंस्पायर हुए कि मुझे ये करना चाहिए। बिकॉज रांची शहर में कितने ही लोग सोचते होंगे कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाना है। मेरा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये मैंने 21 जून 2023 को जी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो संयुक्त राष्ट्र के पटल पे सबसे ज़्यादा देश के लोगों के साथ उन्होंने योग किया था। तो मैं टीवी पे देख रहा था, तो आई जस्ट टोल्ड माई वाइफ, व्हेन ही कैन डू इट, व्हाई कांट आई। मैं क्यों नहीं छोटे से शहर झारखंड के रांची में रह के, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हो। सबसे बड़ी मेरी चीज़ यही थी कि मेरी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। देन आई स्टार्टेड गूगलिंग अबाउट इट, सर्च किया मैंने गूगल की साइट पे, गूगल से सर्च करके मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइट पे गया, मैंने उनका प्रोसीजर देखा। एंड देन 7th जुलाई, दैट्स द बर्थडे ऑफ माई लेट फादर एज वेल, तो मैंने उस दिन ट्राई किया, रजिस्टर किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइट पे। And I told that I am a computer teacher and I want to do something, I want to make a world record in this field, something, so teaching. So इन्होंने थोड़ा सा टाइम लगाया, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इनका, तो टाइम लगाया। एंड देन इनिशियली दे टोल्ड इट डजंट लुक मेजरेबल। फिर 2-3 महीने तक उनसे कम्युनिकेशन चली टाइटल्स के बारे में, एंड देन अटेंडेंट्स के बारे में, हु विल बी अटेंडिंग व्हाट विल, एंड देन फाइनली उन्होंने मुझे नवंबर के मंथ में टाइटल अलॉट किया, लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन। और उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है दैट इज़ ऑफ 24 आवर्स, और उन्होंने मुझे टारगेट दिया 30 to 40 आवर्स। लेकिन मैंने सोचा अगर कुछ कर रहा हूँ तो इस रांची की भूमि से कुछ ऐसा करें कि कुछ रिकॉर्ड हो, लंबा रिकॉर्ड हो। बिरसा मुंडा की धरती से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ बड़ा करें। तो मैंने 48 आवर्स का टारगेट लिया। पार नहीं करना, पछाड़ के आगे निकल जाना। यस, 48 आवर्स का मैंने टारगेट लिया, और काफ़ी सारा उनका टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि स्टूडेंट्स इतने मिनिमम 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए, देन ऐसा होगा, इतने लोग होने चाहिए, इतने विटनेसेस होने चाहिए। देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ विटनेसेस, टाइम कीपर्स थे, विटनेस थे, स्पेशल विटनेस थे। 6 विटनेस कॉन्टिन्यूअस थे राउंड द क्लॉक, दे वर चेंजिंग, स्टूडेंट्स भी चेंज हो रहे थे, विटनेसेस भी चेंज हो रहे थे। मैं कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होनी थी, पूरी रिकॉर्डिंग भी होनी थी। तो इट कॉन्टिन्यूड फॉर 48 आवर्स। एक सेलिब्रेशन का माहौल था, लाइक पीपल वर एक्साइटेड, मेरे स्टूडेंट्स दे वर वेरी एक्साइटेड। मतलब मैं खुद ऐसा सोच रहा था, रात को 12 बजे मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा भी अचानक से खुद को कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रात को 12 बजे कोई स्कूल में क्लास कर रहे हैं। सो इट वाज अ नाइस थिंग, सो ये अच्छा रहा। एंड देन वी कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। सबसे बड़ी बात थी कि सब कुछ, सबका सपोर्ट रहा, लाइक माई स्कूल मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज़ थी कि स्कूल का सपोर्ट था, स्कूल मैनेजमेंट का। लैब में क्लास हो रही थी, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पेरेंट्स, क्योंकि रात को बच्चों को स्कूल में अलाउ अच्छा, ये करना। आपने स्कूल के लैब में किया? स्कूल के लैब में किया था। Okay. सो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बच्चे रात भर थे, 2 रातों को स्कूल में बच्चे थे, तो उसके लिए अलाउ करना, दैट वाज अ ग्रेट थिंग। माय स्टूडेंट्स, रात भर जगना पढ़ने के लिए, वो भी मोबाइल में तो बच्चे जगे रहते हैं, बट रात भर पढ़ने के लिए बच्चों का जगे रहना, सो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग। माय colleagues, they were all with me, supporting me, and then when everything was done, then the documents and everything was submitted to the Guinness World Record team, and then within a month, क्योंकि documentation इतना अच्छा था कि 1 महीने के अंतराल में ही उन्होंने उस टाइटल को अप्रूव कर दिया। So that was a great thing, and it was a great achievement, and I still cherish those moments. Congratulations to you, Thank और you, थैंक्स thank टू यू कि आज झारखंड में, रांची में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मौजूद है। सो थैंक्स टू यू। और मैंने एक वीडियो में भी देखा कि आपको भी काफ़ी सराहना मिली। इनफैक्ट कल्पना सोरेन जी ने आपको लाइव सेशन में कॉन्ग्रेचुलेट किया, फादर अजीत खैस आकर के आपको कॉन्ग्रेचुलेट किए, तो काफ़ी एक अच्छी बात है कि लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं अचीवमेंट। सपोर्ट मिला, लाइक पूरी मीडिया ग्रुप से, और प्रशासन से अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जी, कल्पना सोरेन मैम, फादर अजीत, he is the provincial and he has been my guide and mentor all through these years. माननीय राज्यपाल महोदय संतोष गंगवार जी, और उनसे पहले राधा कृष्णन सर, दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी बधाई दिया था मुझे। तो टेक्निकल फील्ड्स के लिए भी अगर सरकार के तरफ से इतनी सराहना मिल रही है और एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइंस है कि हम इस फील्ड में और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अलग अलग AI के टूल्स होते हैं, और जैसे कि हमने बात किया कि द मोस्ट वेल नोन टूल ChatGPT एक है। तो ज़रा हम ChatGPT के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो कैसे ChatGPT का यूज़ करके अपने पढ़ाई को या अपने लाइफ में कैसे उसको यूज़ करके अपने आप को एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ChatGPT के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स एज आई टोल्ड कि ये जो भी डेटा है
जैसे ये एनालाइज करता है उसके हिसाब से ये उसको रिसर्च करके और फ्रेम करके देता है आंसर्स। कई बार क्या होता है ना, चैट जीपीटी ही नहीं, चैट जीपीटी तो इट कैन हेल्प यू इन गाइडिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है, यू कैन आस्क टू द एआई टूल। इमीडिएट अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो इट कैन हेल्प यू। एंड अगेन मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि कभी भी किसी एआई टूल के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट ना रहें, फुल्ली डिपेंडेंट ना रहें। जैसे अगर कई बार क्या होता है, इसका अलग अलग हेल्प से चैट जीपीटी से सॉल्यूशंस मिल सकता है, चैट जीपीटी से यू कैन गेट एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क इट। देयर आर एआई टूल्स। कई बार क्या होता है ना कि हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो है, अब उसके लिए पूरा टाइम देना होगा। देयर आर एआई टूल्स कि उसका लिंक आप डाल दो एंड देन उसका वो समरी बना के दे देगा। ओके, योर वर्क इज डन। आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया एंड देन यू वांट टू डू कि अच्छा एक टेस्ट कर लो खुद से। चैट जीपीटी को बोलो कि प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर मी। उसे आपने कह दिया कि ठीक है, मेक 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 10 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, 2 मैचिंग क्वेश्चंस, 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। वो आपको क्वेश्चन बना दिया, ईमानदारी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से एंड देन आस्क चैट जीपीटी टू गिव द सॉल्यूशन। तो बात यहां पे है कि हाउ डू आई यूज इट, किस तरीके से मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूज किया। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि क्वेश्चन बनाओ, मैंने चैट जीपीटी से उसका सॉल्यूशन बना के अलग रखा हुआ है, मैंने खुद से सॉल्व किया और उस आंसर को कंपेयर किया। तो उस समय पे एक मिड ऑफ द सेशन अगर आपको है तो यू कैन नॉट डिस्टर्ब अ टीचर दैट मोमेंट, बट यहां पे ये हेल्प करेगा आपको। इफ यू रिक्वायर फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, you can ask it to explain it in Hindi, explain it in any vernacular language, it will do it for you. कई बार क्या होता है कि you have done something, done some creative work and you want to check it, execute it, आप प्लान कर सकते हो। किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइडिया चाहिए, you can take help of it. कोई अगर एक टेक्स्ट है उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ऑडियो हो, ऑडियो भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली डब करो, लिपसिंग करके आपको प्रोवाइड कर देगा इन द लैंग्वेज यू वांट। तो देयर आर मेनी थिंग्स एआई के हेल्प में जिसमें स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है। यू वांट टू गेट सर्टेन आइडियाज, गेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, सब चीज़ में मदद करेगा एआई। जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं उनके लिए तो आपका लाइव सेशंस है ही, वहाँ जाके वो और डिटेल में जाके देख सकते हैं कि कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का। एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स जो हैं वो विद्यार्थियों का काम तो आसान करती है, बट कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठाती है कि क्या शिक्षकों का रोल कहीं कम तो नहीं हो रहा है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि एआई का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है और शिक्षक अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं एआई में ताकि उसके अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। जहाँ तक बात करते हैं शिक्षकों की, कोई भी एआई, कोई भी टूल या कोई भी स्मार्ट लर्निंग मेथड टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जीवन में आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, टीचर्स विल बी द बेस्ट फ्रेंड्स, द बेस्ट गाइड हु विल बी गाइडिंग यू। वो काम कोई भी एआई नहीं कर सकता है। जहाँ तक बात करते हैं टीचर्स के बारे में, हाउ टीचर्स कैन बी बेनिफिटेड बाय एआई। टीचर्स के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि एआई की नॉलेज उनके लिए ज़रूरी है या एआई जानना ज़रूरी है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद द यूथ। और टेक्नोलॉजी के मामले में कई बार जो बच्चे होते हैं, दे आर मोर फास्ट देन अस, दे लर्न थिंग्स फास्ट एंड दे यूज इट, अडॉप्ट जल्दी करते हैं। तो इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर ट्रेट्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से अगर हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, इन दैट केस वी विल बी एबल टू गाइड द स्टूडेंट्स वेल, और हम ये भी जान पाएंगे कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी चीज़, अगर हम फास्ट जो चेंजिंग एरा है, एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हमें स्किल बेस्ड टीचिंग, स्किल बेस्ड लर्निंग के बारे में हम बात करते हैं, मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथड्स आर यूजिंग, आईसीटी का यूज़ है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो इसमें एआई भी हमारी मदद करेगा। कई बार लेसन प्लानिंग्स में किस तरीके से अपडेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ करिकुलम, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ सिलेबस, हाउ टू डू इट, इसमें एआई आपकी मदद कर सकता है। एनालिसिस में आपने टेस्ट कंडक्ट कराया या कुछ किया, कोई मार्कशीट है, यू वांट टू प्रिपेयर अ फास्ट एनालिसिस कि किस तरीके से मेरे बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, क्या उनका स्कोर है, एआई विल हेल्प यू फॉर दैट। एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर अगर आपको एक एनालाइज करना है, व्हाट आर द वीकर सेक्शंस और व्हाट आर द थिंग्स इन विच ही नीड्स टू इम्प्रूव, एआई विल हेल्प यू। कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यू वांट टू गेट अ प्रेजेंटेशन मेड फास्ट,
AI can help you. So AI can be there to help you in different needs. जैसे भी जो भी टीचर्स को जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, या सोर्सेज के बारे में, रेफरेंसेस के बारे में, कहीं अगर रेफर करना है, कहीं अगर रेफरेंसेस लेने हैं, सो AI कैन बी देयर एज अ टूल टू हेल्प एंड असिस्ट. AI विल असिस्ट. सो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. शिक्षा तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एआई को इस्तेमाल के लिए, बट और भी बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे एआई बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है. शिक्षा के अलावा जैसे स्वास्थ्य हो गया, कृषि, एग्रीकल्चर हो गया, इस पर भी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है. तो कुछ आप अगर बता पाए, कुछ उदाहरण दे पाए कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उन सारे चीज़ों को एआई. बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में इसका रोल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो जिनके बारे में हमने बात किया, मेडिसिन, it helps. There are tools which help to analyze the prescription जो डॉक्टर लिखते हैं उसको भी AI एनालाइज कर देगा. There are again AI tools which can just, आपने स्कैन किया, एक लाइव एग्जांपल एक मैं बता रहा हूँ. एक हमारी कलीग हैं, उनके बेटे का ही वाज वर्किंग इन बैंगलोर एंड ही हैड अ माइनर फ्रैक्चर, ही गॉट हर्ट. तो जो एक्सरे रिपोर्ट आई, देखा गया उसको, इट वाज ओके, बट अगेन ऐसे ही कैजुअली में उसने उस एक्सरे रिपोर्ट को, इमेज को AI टूल को, ChatGPT को दिया, एंड ChatGPT ने बताया एक माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर. अगेन इट वाज चेक. सो यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग दैट, आई एम नॉट टेलिंग कि किसी भी प्रोफेशन के बारे में मैं किसी के नेगेटिव कह रहा हूँ, बट अगेन इट असिस्ट्स. मेडिकल फील्ड में इट कैन हेल्प इन डिफरेंट आइडेंटिफाइंग थिंग्स, सिम्टम्स को एनालाइज करके ट्रीट करना, सजेस्ट करना. सो इट गिव्स अ प्रॉपर रिपोर्ट. अगेन इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अगेन अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इट कैन बी हेल्प. एग्रीकल्चर में देयर आर टूल्स, देयर आर यूटिलिटीज़. आप पेस्ट कंट्रोल के लिए आप ड्रोन्स यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल यू कैन यूज़, देयर कैन बी टूल्स. बाकी अगेन इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट. आप डिफेंस की अगर हम बात करें, डिफेंस में वी हैव सीन इन द सर्जिकल्स, अभी जो हमारे पास जो ऑपरेशन सिंदूर में भी, there were devices, the robots, the systems which helps it. So AI जो है वो, क्योंकि it gets that extra factor जो कि एनालाइज करने में, सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है, तो इन दैट इट हेल्प्स इन डिफरेंट फील्ड्स. हर फील्ड में AI का कोई ना कोई रोल और योगदान तो है ही. जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में तो हमने डिस्कशन किया काफ़ी. कुछ हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे. कि जैसे कुछ हमने सुना है कि बहुत बार कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में डिस्कशंस होती है, जॉब ले ऑफ्स के बारे में बात होती है, और भी कुछ तरीके से बात होती है. तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स AI आपको लगता है? AI का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं तो आपने भी सुना होगा डीप फेक वीडियोज़ के बारे में, फेक वीडियोस जी, या ऑडियोज़ के बारे में बेसिकली. सो ये एक सबसे बड़ा मैं देखता हूँ कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम कहें डीप फेक वीडियोज़ के बारे में, तो यहाँ पे भी मैं सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि लाइक देयर आर टूल्स फॉर डैट ऑल्सो. अगर आपके पास कोई वीडियो आता है तो डायरेक्टली डोंट ब्लाइंडली बिलीव ऑन इट. आप उसको टेस्ट कर सकते हो. कोई लिंक अगर है तो वो आप लिंक देके कर सकते हो, या फिर वीडियो है तो उस वीडियो को आप प्रोवाइड कर सकते हो. इट विल स्कैन एंड टेस्ट इट. इट विल लेट यू नो कि वेदर इट इज़ एन ओरिजिनल वीडियो और ऑडियो और अ डीप फेक. डीपवेयर एक AI टूल है, इसको आप कोई भी वीडियो या लिंक प्रोवाइड करोगे, सो इट विल टेस्ट इट एंड देन इट विल टेल यू दैट वेदर इट इज़ एन ओरिजिनल वीडियो और नॉट. सो दैट इज़ अ थिंग. तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं AI टूल, तो AI टूल कैन हेल्प फॉर दैट. जब हम बात करते हैं अपने जॉब ले ऑफ्स के बारे में बात की, तो जॉब ले ऑफ इज नॉट डायरेक्टली ड्यू टू AI. ओके. अगर हम एक फेमस एक कोट है कि AI विल नॉट टेक अवे द जॉब्स, AI विल रिप्लेस द जॉब्स विद द पर्सन्स हु नो AI विद द पर्सन्स हु डू नॉट नो AI. मतलब अगर आपको, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ. तो अगर आप अपडेट करोगे, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है वो अपने काम को एफिशिएंट वे में, इट इज एबल टू डू इट, सो दे विल डू इट. सो दैट इज व्हाट दैट वी नीड टू अपडेट, वी नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ. बिकॉज अगर हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों में AI की हेल्प से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. AI की हेल्प से हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी होते हैं दैट इंप्रूव्स एंड इट रियली चेंजेस द थिंग्स, द प्रेजेंटेशन, द वर्क विच इज डन. ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, तो इट कैन बी यूज्ड. और
बहुत बार हमें आजकल सुनने को मिलता है कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो एआई की टूल की मदद से वीडियो ऑडियो सब Yes, चेंज करके yes. वीडियोस बनाया जा सकता है ताकि Yeah. तो इस चीज़ से हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन के जो लोग हैं वो तो क्योंकि उसको यूज़ कर रहे हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पकड़ना आसान हो जाता है। बट कहीं जो हमारे माँ बाप की उम्र के जो लोग हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं उस चीज़ से फंसने के लिए, उस स्कैम से फंसने के लिए। तो इसमें माँ बाप का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल स्कैम से फंसने के लिए बट अपने बच्चों को भी गाइड करने के लिए। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि हाउ कैन पेरेंट्स अडॉप्ट एंड वो अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं एआई के बारे में। पेरेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कई बार कई सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं और कुछ चीज़ें बच्चे पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एज अ पेरेंट्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। सो वी नीड टू नो अ बिट ऑफ एआई। हमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को बता सकें कि उनके लिए क्या सही है। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को बच्चों के स्क्रीन टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स देयर आईज एल्सो और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी। तो बच्चों को कभी भी अगर आप क्रिएटिव वर्क ना, कभी भी जैसे अब होता क्या है एक्चुअली, बच्चों में ये आदत खुद से नहीं आती है। बच्चा छोटा है, 4 महीने का, 6 महीने का, मम्मी को कुछ काम करना है, मम्मी ने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को, तो उस बच्चे में वो अभी से उसी समय से वो ट्रेंड आने लगा मोबाइल का। और बाद में जब वो बच्चा बदमाशी करता है, मोबाइल देखता है, तो फिर हम ही ब्लेम करते हैं। अगर बच्चे ने कुछ डाउट पूछा तो हमने उसे गूगल से सर्च कर लो या चैट जीपीटी से पूछ लो। तो यहाँ पे तो हमने उस बच्चे को ही वो रास्ता दिखाया ना। अब अगर हमने उस बच्चे को ही वो रास्ता दिखाया देन वो बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो हमें कभी भी बच्चों को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हम उसे कर रहे हैं, जैसे अगर हमने कुछ बताया, अब उसे में कहें कि इसे अपने वर्ड्स में लिखो, इसे अपने वर्ड्स में वेरीफाई करके करो, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लस बच्चों को जो नेटिकेट्स होते हैं, एटिकेट्स तो हम होते हैं कि मोरल साइंस जो हुआ वो तो एटिकेट्स हुआ, एक टर्म होता है नेटिकेट, मतलब जब आप ऑनलाइन हो या इंटरनेट पे हो, आप किस तरीके से, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो नेटिकेट्स के बारे में भी बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। प्लस जितने भी जो भी स्कैम्स होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं, इनके बारे में भी बच्चों को भी, और कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बच्चा गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते वो उसने लाख करोड़ों रुपए उसने गंवा दिए। तो यहाँ पे मतलब कि ऑथेंटिसिटी या बच्चों को किस लेवल तक एक्सेस देना है किसी भी चीज़ का, इन सब का भी हमें ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। और एआई का जो करिकुलम है हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो इसको लेकर के भी हमें कुछ बताइए कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, कैसे इवॉल्व कर रहा है हमारा करिकुलम एआई को इंक्लूड करने के लिए, ताकि बच्चों को अवेयर किया जा सके। अभी तो डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं उन्होंने एआई को एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। प्लस कंप्यूटर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी चैप्टर्स आ रहे हैं, इंक्लूड होके आ रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ कि बच्चों को मैं कहता हूँ, जैसे लैब में बच्चे जो होते हैं कई बार ना उनको प्रोग्रामिंग करना हो, लेकिन कई बार बच्चों का, एंड इवन एज अ स्टूडेंट यू ऑल्सो मस्ट हैव, कि टीचर ने प्रोग्राम देने को कहा और फिर कंप्यूटर में गेम चालू हो जाता है। बच्चों की एक इंटेंशन, वो फन या जो भी कहो, तो वहाँ पे व्हाट आई टेल स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स कि डू नॉट प्ले थिंग्स लाइक दैट। किसी ने बनाया है, यू प्रिपेयर सम थिंग्स, यू डू समथिंग इनोवेटिव विच द वर्ल्ड विल बी यूजिंग। तो बच्चों में वो इनोवेटिव स्किल्स, बच्चों को वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, सेम इज विथ एआई। बच्चों को एआई टूल्स डेवलप करने के बारे में अगर हम सिखाएं, बच्चों को एआई टूल्स या सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए अगर ट्रेनिंग दी जाए, उनको उसका लॉजिक, तो इसलिए बच्चों को, मेरी कोशिश यही होती है कि क्रिएटिव बनाएं। जितना बच्चा क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिविटी जो होती है ना वो लोअर एज ग्रुप में ही आती है, तो बच्चे जितने क्रिएटिव बनेंगे, इसलिए मेरा, जब मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ या बच्चों को, तो मैं उनको प्रोग्रामिंग की स्किल्स में इतना डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट देयर शार्प माइंड, देयर क्रिएटिविटी इट इम्प्रूव्स। तो बच्चे जितने क्रिएटिव होंगे ना, उनको रॉट लर्निंग पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। देयर नीड टू ओपन देयर आईक्यू, जिससे क्या होगा, देयर क्रिएटिविटी स्किल्स, कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम अपने मैथ के सम को कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है उससे हम कंप्यूटर प्रोग्राम उसके लिए बना सकते हैं। तो बच्चे कई बार इनोवेटिव स्किल्स दिखाते हैं। अब जैसे कि वो डाइस गेम खेलते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम बना रहे बच्चे कि किस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम में बना सकते हैं।
बच्चे इवन लाइक हैंड क्रिकेट के लिए एक बच्चे ने एक प्रोग्राम बनाया कि हैंड क्रिकेट जो बच्चे खेलते थे क्लास में, एक बच्चे ने उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया। तो क्या होता है कि यहाँ से उनकी जो थिंकिंग एनालिटिकल स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। सेम अप्लाइज विथ एआई कि बच्चे एआई किस किस चीज़ के लिए एआई टूल है, कैसे हम उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, दिस थिंग्स कैन बी डन। सर आपने कभी किसी संस्था या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने कभी मदद की है करिकुलम डिज़ाइन करने या इस तरह की? हाँ, लाइक मैंने एआई टूल्स के बारे में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में सब्जेक्ट को कोर्सवेयर को डिज़ाइन करना, ये सारा काम भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं करता रहा हूँ। एंड मेरा पर्पस होता है कि आई फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स सो दैट उस चीज़ को हम थ्योरी के साथ साथ पैरेलल में प्रैक्टिकल भी चले तो बच्चे उस चीज़ को लाइव देखेंगे। बिकॉज वी नो कि जितना हम करके सीखते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से ही होगा। सो सेम थिंग अप्लाइज हियर कि द मोर यू डू द मोर यू इन डेप्थ यू अंडरस्टैंड इट, इट विल हेल्प यू। सर जो छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई में इंटरेस्टेड हैं और उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या विकल्प हैं? कुछ अगर आप करियर के बारे में कुछ बता पाएं एआई से रिलेटेड। अभी इवन इंजीनियरिंग में भी एआई एमएल के कोर्सेज ऐड हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में अगर हम बात करते हैं। सो नाउ देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स, एआई से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं एंड हर प्रोफेशन में तो एआई का यूज़ है ही, जैसा मैंने बताया पहले भी। तो लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी काफ़ी डिमांड में है। ये कैसे हम प्रॉम्प्ट्स को डिज़ाइन करें, कैसे हम अपने प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करें। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितना अच्छा आप सवाल करोगे उतना अच्छा वो जवाब देगा, ठीक है। और जिस तरीके से फ्रेम करेंगे तो दैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रीम। आप आर्किटेक्चर जो हमारे पास है, जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है, उसमें हम यूज़ देयर आर प्रोफेशंस। सिक्योरिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमारे पास है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स इज ऑल्सो वेरी। तो ये सारी फील्ड्स में, सभी फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज़ है एंड एआई will have a good career opportunity in coming future as well. सर ये आपने जो भी एग्जांपल्स दिए वो तो कहीं ना कहीं टेक्निकल से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड है, बट जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जो हैं, फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ हो सकते हैं, तो क्या एआई के थ्रू उनके पास भी कुछ संभावनाएं हैं, कुछ विकल्प हैं करियर बनाने के लिए? ओके, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो एक बड़ा ही डाइवर्स फील्ड है। कुछ दिनों पहले मैं अपने क्लास में भी ये डिस्कस कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लास में भी मैं डिस्कस कर रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये केवल साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, हर फील्ड के लोग के पास, एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन टेक हेल्प ऑफ इट। एक सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, साइकोलॉजी, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग एंड ऑल, and there is a programmer. Now if we talk about a collaboration, being a psychology student you have a better analysis कि किस तरह के, and we are talking about a gaming, क्योंकि आज के टाइम में गेमिंग में भी not to say but बहुत पैसा है, right? So in fact मैंने पढ़ा कहीं कि हॉलीवुड से बड़ा गेमिंग मार्केट है। Last year one of my students, he just applied for a 2 days leave. I told why. So sir, I had that online platform, I played this game and then again the finale is in Bhubaneswar, so I have to go. So I told why you are to go? Sir, the prize money is big. So you just think. तो लाइक उसमें अब यहाँ पे इस सिनेरियो की बात करें, सो बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट यू हैव द नॉलेज कि किस तरीके से व्हाट कैन बी द डायरेक्ट थिंग, डायरेक्ट इम्पैक्ट, या किस चीज़ में बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो है या जिस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, हाउ इट कैन बी। अगेन बिजनेस के बारे में बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं, नाउ यू कैन गिव द आइडियाज, द प्रोग्रामर कैन हेल्प इट। सो नाउ दिस थिंग कैन बी हेल्प्ड। सो अगेन हम बात करें तो वही कि एआई जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, ये हर फील्ड के लोग, हर फील्ड के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पे हर प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट होती है। सो जो जॉब मार्केट है वो तो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में दो जगह में बटा हुआ है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि एआई के कारण ये कहीं ना कहीं उसमें कोलैबोरेशन एंड मर्जिंग के बहुत सारी संभावनाएं इसमें जागेगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर एआई के कारण जॉब मार्केट जो है वो कैसे बदल सकता है?
Job market, like there will be two types of people, those who know AI and those who do not know AI. ये एक क्लासिफिकेशन होगा. अब यहाँ पे those who know AI will be more efficient. वो अपने काम को ज़्यादा फास्ट कर सकेंगे. Like being in this profession also, I can assure that AI is not going to kill the jobs. AI will be improving the performance. AI will be improving the efficiency. AI का सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि AI, जैसा मैंने कहा कि ये सीखता है, इट लर्न्स. एक सिंपल से एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने चैट जीपीटी को कहा क्रिएट अ मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ मी फॉर द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन ऑफ दिस वर्ल्ड. क्रिएट द मैसेज इन हिंदी. अब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया. अब यहां पे ये जवाब दे रहा है. ओके, अब इसे मैं आपको सुनाता हूं. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, ये डॉक्टर संतोष कुमार का विश्व के नाम संदेश. अब अगर आप इसका ऑडियो अगर मैं आपको सुनाता हूं. संतोष कुमार का विश्व के लिए संदेश. हे मानव, अब समय आ गया है कि हम तकनीक को सिर्फ उपकरण नहीं, एक जिम्मेदारी समझें. मैं डॉ. संतोष कुमार इस दुनिया के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि जान ही असली शक्ति है और जब वह करुणा, नैतिकता और समर्पण से जुड़ता है तभी वह मानवता को दिशा देता है. आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल युग में हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुद्धि से पहले बुनियाद होनी चाहिए संस्कारों की. सुसी, लाइक इसने क्या किया कि एक मेरे एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए इसने एक मैसेज तैयार किया. अब इट नोज कि मैं डॉक्टर संतोष कुमार हूं और इसके हिसाब से इसने अपना आंसर तैयार किया. अगर मैं इसे कहता हूं एक्ट एज रविंद्रनाथ टैगोर एंड राइट अ पोएम अबाउट रांची, नाउ लेट्स सी. तो मैंने इसे क्या कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बात करो एंड से अ पोएम, राइट अ पोएम अबाउट रांची. अब जिसने ये तैयार किया है मैं आपको सुनाता हूं. रांची प्रकृति की ठाकुर की वाणी में. रांची ओ पहाड़ी वधु, तेरी सांझ की सांसों में है वन की पूजा. तेरे जलप्रपातों में गूंजता है प्रकृति का प्राचीन गीत, जिसे मैंने शांति निकेतन में सुना था और यहाँ पाया. नाउ यू कैन सी इट इज टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो उन्होंने गीतांजलि में जब कहा था. मौन पाठ कर रही हो. यहाँ हर पत्ता, हर पेड़ साक्षी है किसी दिव्य संवाद का. तेरे जन सरल, सहज, उनके हृदय में बसी है भारतीय आत्मजुन. रीराइट द पोएम एंड एक्ट एज नरेंद्र मोदी. नाउ लेट्स सी. अब इसमें मैंने कहा कि इसी पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर की जगह पे नरेंद्र मोदी की तरह कहें. अब इसने कहा बिल्कुल डॉक्टर संतोष, अब मैं इस कविता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की शैली में यूज कर रहा हूं. नाउ लेट्स सी. बिल्कुल डॉक्टर संतोष जी, अब मैं इस कविता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शैली में उनके भाव, लय और भाषण की गंभीरता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं. आइए रांची को उनके दृष्टिकोण से देखें. एक राष्ट्रवादी, विकासशील और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा दृष्टिकोण. रांची, भारत की आत्मा की गूंज. भाइयों और बहनों, रांची ये कोई साधारण नगर नहीं है. ये धरती की धड़कन है. ये झारखंड की आत्मा है और ये न्यू इंडिया की शक्ति का प्रतीक है. यहाँ की हर हवा में है संघर्ष की सादगी. यहाँ की हर मिट्टी में है संस्कृति की सौंधी खुशबू. यहाँ के जलप्रपात सिर्फ पानी नहीं बहाते. अब इसे झारखंड के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी रांची के जलप्रपात, रांची का जंगल, रांची की घाटियां, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं. ये हमें सिखाते हैं कि कैसे शांति और समर्पण के साथ हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं. यही रांची है जहां आदिवासी संस्कृति में बसी है वसुधैव कुटुंबकम की भावना. जहां हर बच्चा, हर युवा डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का सपना देख रहा है. आज मैं कहता हूं तो मैंने यहाँ ये लाइव एग्जांपल यही बताने के लिए यूज़ किया कि एआई को जिस तरीके से हम प्रॉम्प्ट करेंगे, जिस तरीके से हम इसे प्रश्न पूछेंगे, उस तरीके से ये जवाब देगा एंड हमारे आंसर्स को, हमारे रिस्पॉन्सेज को उसके हिसाब से ये चेंज कर सकता है.
ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पहली बार मैं ऐसा देखा कि एक ही प्रॉम्प्ट को अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के थॉट प्रोसेस की तरह अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुआ उस पर एआई के थ्रू। सर कुछ आपके लाइव सेशंस के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि आप बहुत समय से आप ये ले रहे हैं और अभी आप एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी आप जा रहे हैं फॉर कंडक्टिंग द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ लाइव सेशंस। तो जैसे आप कंडक्ट करते हैं लाइव सेशंस, तो उसमें छात्रों का, शिक्षकों का कॉमन क्या क्वेश्चंस या जिज्ञासाएं क्या क्या हैं जो आपसे वो पूछते हैं अगर आप लेते हैं? एआई के बारे में लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं और कुछ क्वेरीज भी हैं। जब मैंने ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया एआई का 1 जनवरी को, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ सेशंस में काफ़ी सारे, और ना केवल रांची से ही बट रांची के बाहर के भी, कुछ अब्रॉड के भी व्यूवर्स जो कि रेगुलर आते थे। तो एक बड़ा अच्छा लोगों में लगा कि कुछ अलग अलग एआई टूल्स के बारे में, जैसे जब ग्रॉक आया था तो उसमें कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ग्रॉक के बारे में बताएं, या कुछ लोग अलग अलग एआई टूल्स के बारे में रिक्वेस्ट करते रहे। तो ये बड़ा एक अच्छा रिस्पांस मेरे को लग रहा था कि पीपल वेरी इंटरेस्टेड। एंड एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि लोगों में एक्साइटमेंट तो है कुछ सीखने के लिए कि और क्या नया चीज़ है। कुछ लोगों के ये भी कन्फ्यूजन्स थे कि क्या एआई इंसान की जगह ले लेगा। तो मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये आई कि क्या एआई मनुष्य से भी बेहतर बन सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि एआई मनुष्य से बेहतर बिल्कुल नहीं बनेगा अगर हम उसे बनने नहीं देंगे। यहाँ पे यह है कि मैं किस तरीके से उससे काम करवा रहा हूँ जी, मैं किस तरीके से उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज विच आर देयर विद इन इट, देन ओनली इट विल गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स या प्रॉपर काम करेगा। तो हाउ वी ट्रेन इट, हाउ वी गेट इट एग्जीक्यूटेड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्डली, एक ये भी लोगों के मन में संशय ये भी आता है कि क्या एआई भगवान बन सकता है। ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है और ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा unless we depend on human being, we depend on us। हम AI के ऊपर फुली डिपेंडेंट ना हो और AI के लिमिट्स को हम कंट्रोल करके रखें अगर, then we will be able to use it in a proper manner। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप फ्री हैंड दे दोगे ना, तो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट माइट कॉज प्रॉब्लम्स। अगर हम डेटा सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम अपने सारे पर्सनल रिसोर्सेज इफ आई एम हैंडलिंग इट टू एनीवन, ऑब्वियसली इट कैन प्ले अ प्रॉब्लम, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें एआई का यूज़ बहुत ही जुडिशियसली करना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट हार्म मी एवर, वो मुझे कभी नुकसान न पहुंचाए। इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि एआई के बारे में, तो लोगों को ये भी मन में एक रहता है कि अगर मैं ये चीज़ को एआई से कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे नेचुरल टैलेंट को अफेक्ट करेगा। I'll just tell, there is a student of mine, she was interested in artificial intelligence, she is into handicraft makings and paintings and all। जो मैंने AI टूल्स बताया, उस AI टूल्स की हेल्प से ही उसने अपना एड क्रिएट किया। शी इज़ डूइंग द मार्केटिंग ऑफ हर प्रोडक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ द AI। तो अगर आप उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाहते हो, सो इट कैन बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जैसे आपने ग्रॉक के बारे में आपको सवाल पूछा गया था, तो ऐसे ही मुझे याद है कि रिसेंटली एक एआई टूल का बहुत मार्केट में, मीडिया में बहुत हल्ला था, वो था चाइना का डीप सीक। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना, क्योंकि मुझे भी जानने का काफ़ी इच्छा है कि क्या मतलब हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड अदर जीपीटी टूल्स, एंड व्हाई इट गॉट सो मच अटेंशन, और ओपन एआई का शेयर मार्केट में प्राइस गिरा काफ़ी। ये भी एक मार्केटिंग गिमिक था। अच्छा, ठीक है। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट, जब डीप सीक एक्चुअली जब लॉन्च हुआ था, तो डीप सीक में बेसिकली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी थी वो इस तरीके से थी, और उनका जो कॉस्ट कटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उस वजह से ये हुआ
बट एफिशिएंसी के बारे में बात करें, और हमने अपने चैनल पे जब हम डीप सीक का जो सेशन हम ले रहे थे उसमें हमने इस चीज़ को एनालाइज भी किया था, तो यहाँ पे इट वाज नॉट एज एफिशिएंट एज चैट जीपीटी। अच्छा। लेकिन आप किसी भी चीज़ को आप प्रमोट इतने अच्छे से कर दो तो दैट वाज द थिंग देयर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी Yes, का ट्रेड ऑफ exactly. अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि क्या कभी आपको कुछ ऐसा सवाल पूछा गया जो आपको कुछ गहरी सोच में आपको डाल दिया हो? जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम एक्चुअली ये डिसाइड कर पाएँ कि वो एक्चुअल है, फैक्ट है या फिक्शन है। तो द डिफरेंस और द पॉइंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन बिकम्स रियली अ थिंग विच इज़ ऑफ कंसर्न। कभी कभी जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो जब हम क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो आपने किसी का कॉपीराइट के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो जब आप किसी भी ऑथर का या किसी भी क्रिएटेड वर्क कोई भी चीज़ है अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इट इज़ नॉट true to use that word, right? It is not directly, you cannot copy the context. It is breach of copyright अगर हम बात करें। तो same applies with AI as well. जब आप किसी भी चीज़ को AI से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, AI से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी it will not be told as your own created. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि AI के ऊपर आप डिपेंडेंट करके आपने पूरा बुक लिख दिया and later on you cannot claim it as your own book. So that's the thing. Even इस चीज़ का संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने भी लिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी अभी लास्ट मंथ एक 2 महीने पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था कि आगे से जो भी एड्स या जो भी प्रमोशनल कैंपेन्स होंगे, इफ इट इज मेड बाय एआई देन द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू राइट एआई क्रिएटेड। ओके, बिकॉज एआई कुछ भी कर सकता है, एआई से आप कुछ भी करवा सकते हो, आपने देखा। तो एआई किसी की वॉइस में बोल सकता है, एआई कुछ भी कर सकता है। तो इफ देयर इज सच अ कंटेंट व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय एआई सो इट हैज टू बी मेंशन्ड एज एआई क्रिएटेड। तो ये चीज़ है। ओके सर, आपका सबसे बड़ा मिशन आप क्या मानते हैं इस फील्ड में? मेरा ये उद्देश्य है या मेरा जो मिशन था, बेसिकली मिशन एआई से रिलेटेड में ये है कि भारत विश्व गुरु रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आज भी अगर हम बात करें तो जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं दे आर हेडेड बाय इंडियंस। चाहे हम सत्या नडेला की बात करें या सुंदर पिचाई के बारे में बात करें, ऑल ऑफ देम हैव बीन इंडियंस एंड दे हैव परप्लेक्सिटी। सो जब हम कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो देश का जो टैलेंट है इसे हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एआई के बारे में भी हम एक आगे रहें, अग्रणी रहें, और हमारा देश जो है एआई के मामले में भी अछूता ना रहे। और हम बिकॉज देयर आर टैलेंट्स और उसको हम सही दिशा में अगर हम टारगेट करें तो इट विल बी एबल टू हैंडल द क्वेरीज इन अ प्रॉपर वे। सो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, तो मेरा मिशन यही है कि एआई को मैं जन जन तक पहुंचाऊं, जिससे हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता करे कि हम अपने फील्ड, अपने प्रोफेशन, अपने वर्क में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या क्या योजना, कोई राष्ट्रीय योजना कुछ आपकी? मेरा यही मिशन है। मैं यही अपेक्षा भी करूंगा कि अगर मुझे झारखंड सरकार की तरफ से कभी अगर एक मौका मिले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर हम झारखंड के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम उन्हें ट्रेन कर पाएँ, कोई प्लेटफॉर्म मिले अगर वो मुझे प्रोवाइड कर पाएँ जिससे मैं ट्रेन कर पाऊँ। हमारे जो एजुकेटर्स हैं, जो हमारे जो टीचर्स हैं, दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने झारखंड में जन जन तक पहुंचा पाएँ लोगों को। क्योंकि झारखंड, अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कई बारी झारखंड को उस दिशा में नहीं देखा जाता। वो एक जगह है ना, कहाँ पे, जहाँ से सारा साइबर क्राइम होता है।
अच्छा, जामताड़ा। हाँ, तो झारखंड को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कई बार जामताड़ा से साइबर क्राइम के फील्ड में जाना जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा मिशन लें जिससे कि झारखंड को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में हम क्यों नहीं झारखंड या रांची या किसी भी अदर जो कि इसको आईटी हब हम डेवलप करें, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर हैं, तो क्यों नहीं हम अपने शहर रांची को या अपने झारखंड को हम एक आईटी हब के फॉर्म में डेवलप करें। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लोग हैं और हमारे पास टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। तो व्हाई कांट वी? जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि काफ़ी लोग जो झारखंड से निकल के पढ़ करके एआई के फील्ड में ही काम कर रहे हैं, बाहर बेंगलोर में, गुड़गांव में, चेन्नई में, हैदराबाद में, देर आर पीपल फ्रॉम झारखंड, इस रीजन के लोग हैं जो इस बारे में पढ़ाई करके उसी फील्ड में काम करें, बट यहाँ पे संभावनाएं नहीं है, इसलिए वो झारखंड वापस नहीं आ सकते। तो अगर उनको यहाँ पर अगर डेवलप करें तो वो लोग भी बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे कि वापस अपने होम टाउन पे आकर के योगदान दें यहाँ का एआई के कल्चर को बढ़ाने में। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक अपने स्टूडेंट से मिला था, तो ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम रांची एंड देन उसके बाद वो ही इज़ क्वालिफाइड आईआईटी एंड ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड देन ही इज़ वर्किंग इन गूगल इन बैंगलोर। सो वो अभी पैटर्निटी लीव पे था, तो ही जस्ट अप्रोच्ड मी, ही केम टू मी, वी हैड अ टॉक, काफ़ी अच्छी बात हुई। देन अगेन ही स्टार्टेड हिज कंप्लेन कि सर आई वांट टू सेटल इन रांची, मैं रांची आना चाहता हूँ, बैंगलोर का जो लाइफ है इट्स नॉट दैट एज काम एंड एज पीसफुल एज झारखंड इज देयर। तो लोग हैं जो कि स्विच ओवर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वी डू नॉट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर इंडस्ट्रीज, अगर कंपनीज झारखंड में भी आईटी कंपनीज हों जो कि वैसे लोगों को, वैसे रिसोर्सेज को या वैसे टैलेंट को अगर यूज़ करें, तो ऑब्वियसली आवर स्टेट विल ऑल्सो बी अ लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी आर गोइंग टू हायर लेवल, लेकिन अगर हम उसे प्रॉपर सही दिशा में अगर हम ले जाएं, तो अगर हम अपने यूथ को उसके लिए ट्रेन करें कि जो टैलेंट है वो टैलेंट ड्रेन आउट ना हो, वो बाकी शहरों में ना जाए, उसके बजाय अगर हम झारखंड में ही रहें, तो इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू आवर स्टेट। जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था, न्यूज़ में पढ़ा था कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं वो स्पेन गए थे कुछ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सेटअप करने के लिए। और कहीं ना कहीं जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, झारखंड और इस रीजन के जो है उनको कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह की नज़र से ही देखा गया हमेशा। कहीं ना कहीं वो टाइपकास्ट हो गया, बिकॉज यहाँ रॉ मटेरियल्स थी, मिनरल्स थी, तो यहाँ पे जो कोर इंडस्ट्रीज़ थी वो तो आई, बट इसको यहाँ के जो जगह है उसको आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर वो हमारे जो राज्य के जो नेता लोग हैं, जो लीडर्स जो हैं, वो अगर इनको अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आईटी सेक्टर में भी अगर वो ध्यान दें और उनको सेटअप करने में सहयोग करें, तो आई थिंक यहाँ पे एआई के में इतने इम्प्रूवमेंट हो रही है और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ पे अगर सेटअप हो तो वो भी बखूबी यहाँ पर आकर के काम करना चाहेंगे। और बाहर से भी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि वापस अपने होम टाउन आकर के यहाँ पर काम कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हुए मैं सर, आपने एआई के ऊपर किताबें भी लिखी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपको प्रेरणा मिली लिखने की, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहली किताब लिखने को कैसे प्रेरणा मिली आपको? मेरा पहली किताब मैंने 2014 में लिखा था जी। इसकी प्रेरणा भी मुझे हमारे मेरे स्टूडेंट्स से, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैं उनको कुछ प्रिपरेशन कराता हूँ जब, तो उनको मैं कुछ हैंडआउट्स देता था, तो बच्चों ने ही नाम दिया था उसे कि सर आपका ब्रह्मास्त्र हमने पढ़ा और वो हेल्प किया इसने। 2014 में भी वैसे ही जब मैं बुक को मैंने सोचा कि जो बुक का जो मैटर है या जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वो बच्चों को ईजिली एक्सेस हो पाए, इसके लिए मैंने अपने टेक्स्ट को एक बुक के फॉर्म में स्टार्ट किया एंड स्लोली स्टार्ट किया 2014 से, एंड देन आई हैव टिल नाउ आई हैव रिटन मोर देन 25 बुक्स ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 to class 10 एंड द बुक्स। अब बेसिकली मैं इसके लिए भी एक रीज़न यही रहा कि कई बार क्या होता था कि पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स का कहना होता था कि सर हमें तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएं, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ रहता है। तो इसलिए मैंने बुक को इस तरीके से प्लान किया एक सुगम लैंग्वेज में कि वो बच्चों को, पेरेंट्स को ईजिली समझ में आए, एक नोट्स की तरह, एक फेस टू वर्बल टॉक की तरह मैंने उस बुक को लिखने की शुरुआत की थी। और अभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर काफ़ी सारी किताबें मैंने लिखी हैं, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी मैं बुक लिख रहा हूँ। ये फादर अजीत खेस, ही इज़ द chairman of St. Xavier School, Rwanda, and he has been my
गाइड एंड मेंटोर एज वेल। तो उनसे मेरे जब 151 सेशंस हुए थे तो उनसे मैं मुलाकात हुई थी उनसे मेरी, वो हमेशा एक मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये सुझाव भी दिया, बुक का भी सुझाव दिया था उन्होंने, और एआई के बारे में भी उन्होंने कहा कि संतोष दिस आर इन द वीडियो ऑन यूट्यूब। जिन्होंने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं या जो वीडियोज़ नहीं देखते हैं, why don't you write something in a book format? So I'm working on that book also, and with the blessing of God and everyone, वो बुक भी जल्दी ही आने वाली है। बिल्कुल। और बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग वीडियो देखते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत बैठता नहीं है। Exactly, वो हमको लगता है कि हम सीख गए हैं या हमको समझ में आ गया है, बट कहीं ना कहीं कुछ 2-4 दिन के बाद लगता है अरे वो पॉइंट फिर से एक बार देखना था। तो कहीं ना कहीं अगर रिटन फॉर्मेट में भी वो मिल जाए तो रेफरेंस दोबारा कभी भी करना हो तो वो ईजियर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बधाई देना चाहूँगा आपकी किताबों के लिए, और आई होप कि आपका जो अगला एआई के ऊपर जो बुक है वो भी जल्दी आए और हम सब उनको उसके थ्रू सीखने का मौका मिले। मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने वो किताबें लिखी तो क्या फीडबैक आपको कैसा मिला, मतलब बच्चों से, शिक्षकों से जिन्होंने जो मेरी पहली बुक थी उसका नाम भी मैंने रखा था बाइट्स ऑफ नॉलेज। ओके, बीइंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, बाइट्स, वो बाइट्स और नॉलेज। तो बेसिकली मैंने कहा कि बच्चों का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल था उसमें। बच्चों को भी जैसे मैं क्लास में जो पढ़ाता था, जैसे पढ़ाता हूँ, उन्हीं सब चीज़ों को मिला के, और बच्चों के जो डाउट्स होते हैं, बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं, किस तरीके से समझना चाहिए उन्हें, उन सभी चीज़ों को मैंने टेक्सचुअल फॉर्म में दिया। और इसके साथ ही सारे बुक्स के साथ मेरे वीडियो कंटेंट्स भी हैं। लाइक मैं यूट्यूब पे भी जो मेरे सारे सब्जेक्ट्स के हैं, क्लास 9 से 12 तक के सारे कंटेंट्स जो होते हैं, वो सारे मेरे चैनल पे, सारे टॉपिक्स के सारे सेशंस जो हैं, वो सारे टॉपिक्स भी वीडियोस के फॉर्म में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों को एक तो वो पढ़ते हैं, साथ में उन्हें विजुअल दिखता है, तो वो भी वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट हेल्प। लाइक कई बारी चीज़ों में जब मैं पढ़ाता हूँ, सर आई हैड सीन दिस थिंग इन द वीडियो, तो क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को कोरिलेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब उन्हें नहीं समझ में आता है, टेक्स्ट का मैटर देखते हैं, उसमें QR कोड में उनके इमेजेस दिए, वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, वीडियोज़ को रेफर करते हैं, तो इट गोज़ अ वेरी हैंड्स ऑन मेथड। तो अच्छा लगता है जब बच्चे आपकी पढ़ाई का। एक बार क्या हुआ था कि मैं एक वर्कशॉप के लिए स्कूल में गया था, आई वाज जस्ट गिविंग देम द फाइनल टिप्स। तो सडनली आई नोटिस, मैं खूंटी गया हुआ था एक्चुअली एक स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों ने किताब खोला, देखा अरे ये तो मेरी ही किताब है। तो दैट बुक तो एक अच्छा लगता है, लाइक व्हेन यू आर नोन एज एन ऑथर और एज वेल एक तो मेरा शुरू से यही रहा कि मैंने अपने आप को एक सीमित दायरे में ना बांध के मैंने चाहा कि मैं जितना भी एक्सप्लोर कर सकूं। और बुक के पीछे भी पर्पस ये था कि जो मेरा नॉलेज है, वो जो स्किल है, वो हर किसी तक एक्सेस हो। सो मेरा पर्पस यही रहा। इवन जो यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस हैं, लाइक एनीबडी कैन एक्सेस, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी, यू आर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस इट। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे वीडियोस देखते हैं, उसके बाद उनका टेस्ट रहता है तो लिखते हैं थैंक यू सर, आई सॉ दिस वीडियो एंड इट हेल्प मी अ लॉट। तो एंड अगेन कई बार होता है उनके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो। अगर किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ डाउट्स रहता है, तो मैं रिस्पॉन्ड देता हूँ, उनको समझाता हूँ। कई बार तो अगर वो फोन नंबर मेंशन करते हैं तो मैं कॉल करके भी समझा देता हूँ। तो इट फील्स गुड बीइंग कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स एंड द यूथ। इट रियली गिव्स मी ग्रेट। इतना सब कुछ के बीच में आप सोते कब है फिर? इसलिए तो मुझे प्रेरणा दी 48 घंटे तक लगातार जगने का। झारखंड की मिट्टी से निकले एक शिक्षक और एआई विशेषज्ञ के रूप में क्या आपके मन में कुछ ऐसे विचार हैं जिससे राज्य भारत के एक एआई प्रेरित विकास मॉडल का एक उदाहरण बन सके? क्योंकि मेरा जन्म झारखंड में हुआ, मैं पला बढ़ा झारखंड में ही हूँ, तो झारखंड की मिट्टी से एक खास जुड़ाव है। जब 2000 में आई थिंक झारखंड की स्थापना हुई थी, उस समय मैं दिल्ली में था, एंड देन अगेन 2005 आई वाज अगेन बैक टू झारखंड। इट हैज़ बिन, ये मेरी कर्मभूमि भी रही है झारखंड। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैं भी इस मिट्टी को अपना कुछ योगदान दे सकूं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 26% से अधिक जनजातीय लोग, आदिवासी समुदाय हैं। और झारखंड जैसा नाम में भी झारखंड, वी टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फौना। मैंने सरहुल के दिन जो खास एपिसोड लिया था, वो मैंने झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकें, इसको लेके लिया था। तो एआई का काफ़ी रोल है जिसके थ्रू हम झारखंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, या झारखंड की ग्रोथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकती है।
अगर हम बात करें यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, संथाली हुआ, मुंडारी हुआ, इन सब भाषाओं में अगर हम चैटबॉट्स डेवलप करें जो लोगों को उनके भाषा में समझा सके, तो एक कितना अच्छा होगा कि जिनको, क्योंकि इनको अगर हिंदी में भी बात करें, जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं वो हिंदी भी उतनी अच्छी से नहीं समझ सकते हैं, तो अगर हम उनको उनके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अगर हम उन्हें कुछ बता पाएँ तो जो सरकारी योजनाओं का लाभ है ये सारी चीज़ें उनसे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी काफ़ी हम पीछे हैं कुछ इलाकों में, तो अगर हम उनको कुछ ऐसे एआई टूल्स के बारे में या घर के जो लोग हैं उनको इसकी जानकारी हो उसके बारे में भी वो मदद कर सकते हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे कुछ जो भाषाएं हैं वो लुप्त हो रही हैं जी बिल्कुल। तो अगर हम एआई टूल्स की हेल्प से हम उन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करें, उन लैंग्वेजेस को अगर हम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की विधि हम अपनाएं, वो भी हमें हेल्प करेगा। जो एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट हैं, जो इलिटरेट हैं जो लोग, उनको वॉइस के फॉर्म में वो पूछ सके और उनको बता सके, एक चैटबॉट डेवलप हो जो अपने वो लैंग्वेज में पूछे और उनको जवाब मिले, तो ये काफ़ी मदद कर सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी उनको लेने में बहुत सुविधा एग्जैक्टली हाँ। और अगर हम बात करें जैसे कि बहुत सारे किसान भी हैं, उनको अगर फसल के बारे में, जो फसल की योजनाएं हैं उनके बारे में, कई बार क्या होता है कि एआई के अगर उन्हें प्रॉपर सही जानकारी रहे तो मौसम विभाग की जो जानकारियां हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको अपने खेतों में किस तरीके से अपने फसल की देखभाल करनी है, कैसे वो पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है, वो सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड हमारा जो राज्य है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस को जो हमारे पास विलेजेस में जो हैं वो अगर हम अप्रोच करें, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे क्या है, क्योंकि इसका कई बार क्या होता है कि लोगों को इसका जानकारी नहीं होने के कारण इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कई बार लोग जो होते हैं अनअवेयर होते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में और उनसे फ्रॉड और स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो अगर उन्हें जानकारी होगी कि इस चीज़ का हमें देखभाल कैसे करना है, इसमें हमें मदद मिल सकती है। आगे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे राज्य में बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट, डिफरेंट पेंटिंग्स, अलग अलग पेंटिंग्स हैं, जैसे आपको पता होगा सोहराई पेंटिंग के बारे में, बैम्बू। कहीं मैं पढ़ रहा था कि रांची का जो नाम है, ये क्योंकि यहाँ पे बैम्बूज होते थे, बैम्बू को अंची बोलते हैं किसी भाषा में, तो उससे इसका नाम पड़ा है रांची। बैम्बू से काफ़ी सारे आर्ट हैं, काफ़ी सारे बैम्बूज क्राफ्ट वर्क्स होते हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग स्किल्स हैं जो कि झारखंड की हैं। तो अगर इनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, अगर हम एआई टूल्स की हेल्प से इनको अगर हम इनके प्रिजर्व करें, इनकी हम मार्केटिंग करें, तो इट कैन हेल्प द कल्चर, द ट्रेडिशन, द ट्राइबल डांसेस, इन सब चीज़ों में काफ़ी एआई की हेल्प से मदद मिल सकता है टू प्रमोट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड। तो इसमें काफ़ी मदद मिल सकता है। इसके लिए हम कुछ योजनाओं पे हम काम कर सकते हैं, लाइक अलग अलग एरियाज़ में कभी डेमोन्स्ट्रेशंस कुछ कराएं, कुछ सेशंस कराएं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, या फिर कुछ प्रबुद्ध जनों के लिए। जैसे कुछ दिनों पहले एक बीएड कॉलेज का एनएसएस कैंप था, उसमें मैंने लोकल ग्रामीणों को हमने एआई के बारे में शिक्षा दी थी। उन्हें बताया था कि एआई किस तरीके से उनका क्या क्या काम हो सकता है, थोड़ी सी डिजिटल लिटरेसी और एआई से रिलेटेड चीज़ों पे एक वर्कशॉप कराया था एक गांव में, तो जिससे लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में जागरूकता मिले। और यहाँ पे इसमें काफ़ी समर्थन भी मिलता है लोगों का। होता क्या है कि वी नीड टू रीच, क्योंकि हर कोई आपके पास नहीं आ सकता, तो वी नीड टू रीच टू द मासेस, देन ओनली वी विल बी एबल टू गाइड देम इन अ प्रॉपर वे। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर द नेशन, कि कैसे हम यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को हम शिक्षित कर पाएँ और कैसे उसको यूज़ करें ताकि वो और एफिशिएंट हो सब चीज़। अंत में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, जो एआई शब्द सुन के ही घबराहट उनमें हो जाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? एआई बेसिकली इट इज़ अ टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको इसके साथ चेंज होंगे, यू विल लाइक इट। एआई को सिर्फ आप ये जानो ना, जैसे मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि एआई जो है
इसके साथ आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, जैसे मैंने भी जो बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने कुछ कोर्सेज किए थे, एंड उसके बाद आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना, आप उतना जाओगे। मतलब आप समुद्र में जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आपको मोती मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो एआई से डरना नहीं है, वी हैव टू एक्सप्लोर इट, वी हैव टू लर्न इट। जैसे रोबोट फिल्म में चिट्टी को ऐश्वर्या से प्यार हुआ था ना, वैसे यू नीड टू गेट इनटू दैट इंस्टिंक्ट, और उसमें आपको सोच बदलना होगा। यू नीड टू थिंक दैट एआई इज माय कलीग, एआई मेरा दोस्त है, एआई मेरी मदद करेगा। किस तरीके से मदद निकलवाना, जैसे दोस्तों से कई बार क्या होता है ना कि खर्च नहीं करते हैं, तो उन दोस्तों से पैसा निकलवाना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वैसे ही है कि एआई से मुझे क्या काम करवाना है। जितना आप एआई को ट्रेन करोगे, जितना आप एआई में खुद को एक्सप्लोर करोगे, यू नीड टू एक्सप्लोर। जैसे जब मैं एआई टूल सेशंस भी लेता हूं, तो उसमें भी मुझे कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है कि अच्छा इस चीज़ के लिए मैं एआई टूल ढूंढूं क्या, इस चीज़ के लिए एक्सप्लोर करूं। तो जितना आप एक्सप्लोर करोगे, द मोर यू एक्सप्लोर, और उसमें आप प्रैक्टिकली आप चीज़ों को करके देखो, दैट विल बी एक्सपीरियंस। सो सभी से मेरा सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि एआई को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, एआई से डरे नहीं, और एआई के ऊपर अंधविश्वास भी ना करें। राइट, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि एआई के ऊपर अंधविश्वास ना करें। लेट एआई नॉट बी योर मास्टर, यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ एआई। कई बार क्या होता है कि हम एआई के ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं, या वो जो कहता है वही करते हैं, और पता चला कि वो गलत होता है, बिकॉज अगेन अल्टीमेटली इट इज अ मशीन। तो एंड सबसे बड़ा मशीन जो होता है ना, कई बार मैं कहता हूं कि वी आर ह्यूमंस। सबसे बड़ा प्रोग्रामर जो है गॉड, वो सबसे बड़ा प्रोग्रामर है। सो सब कुछ उसी के स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, बट स्टिल एआई इज देयर टू गाइड अस, टू प्रॉम्प्ट अस। और मेरा सपना है कि हम एआई की फील्ड में आगे बढ़ें। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि एआई से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर, आपको उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए एआई के बारे में, यू कैन गेट इट। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है चाहिए, यू कैन जस्ट पोस्ट अ मैसेज, आई विल ऑलवेज बी देयर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आशुतोष फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड छोटा नागपुर डायरीज को इस झारखंड, क्योंकि आप इस छोटा नागपुर झारखंड रांची के लिए ये जो आप टैलेंट सर्च एक तरीके से कर रहे हो, लोगों को यहाँ के बारे में बता रहे हो, इट्स रियली अ ग्रेट थिंग, एंड आई विश यू गुड लक इन ऑल योर एंडेवर्स। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि अगर उन्हें और डिटेल में जानना है, और कुछ अगर उनके मन में सवाल अगर है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो दे कैन रीच आउट टू सर ऑन हिज यूट्यूब चैनल। और हम अपने चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक वगैरह जो भी है इनके यूट्यूब चैनल के, इनके इंस्टाग्राम पेज के, वो हम उसमें डाल देंगे, तो उनके थ्रू भी आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर अस, एंड हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट।